नवन्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं आपका दोस्त गजेंद्र चौहान। जैसे कि हम विभिन्न जो घटनाक्रम होते हैं उसमें अपनी टिप्पणियां हमेशा देते हैं और टिप्पणियों को कभी हमने टोटका भी कहा, तो हमने टिप्पणियों को टोटके के रूप में भी कहा है। तो आज का जो टोटका है हमारा वो है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे रोका जाए, और उसको एक दिन में ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक दिन में रोक दूंगा, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और हम भी सहमत हैं। तो आइए जानते हैं जो ये रूस और यूक्रेन युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहले तो आपको ये बता दूं मैं स्पष्ट कि जो ये रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच का अगर होता तो ये कब का थम जाता। तो ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, अभी तो इसमें एक पार्टी रूस है और दूसरी पार्टी यूक्रेन प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस ब्रिटेन प्लस अमेरिका प्लस कनाडा प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया प्लस ऑस्ट्रेलिया और प्लस न्यूजीलैंड, ये इतने सारे देश इसमें पार्टियां हैं। अगर जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे यूक्रेन युद्ध नहीं रोक सकता है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं वो इनकी कठपुतली हैं, वो वही करेंगे जो ये कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करेंगे। भाई ये क्यों चाहते हैं कि युद्ध करें? देखिए, क्या आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग तो 1991 के बाद पैदा हुए हैं, कोल्ड वार यानी जो शीत युद्ध उसकी समाप्ति के बाद। तो कोल्ड वार से पूर्व क्या है, सोवियत संघ नामक एक देश होता था 1991 तक। तो 1991 में इसका विघटन हो गया और 1991 से पहले एक साल पहले इससे जो बाल्टिक गणराज्य थे, 3 देश थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया और स्लोवाकिया, कुछ ऐसे 3 नाम हैं, ये अलग हुए थे पूर्वी यूरोप के। और इस घटनाक्रम से पहले जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो वार्सा पैक्ट के अंतर्गत जुड़े थे, आप जो पढ़ते हैं इतिहास या नागरिक शास्त्र, उनमें वो वार्सा पैक्ट के बारे में वो बिल्कुल जानकारी मिल जाएगी। तो वार्सा पैक्ट क्या था? एक पैक्ट था रशिया का पूर्वी यूरोप के देशों के साथ, एक सैनिक संधि थी। ठीक है, ठीक इसके उलट एक सैन्य संधि अमेरिका ने की यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ, दूसरे यानी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ कि 1991 के बाद इन्होंने इसका जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। पहले तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो वार्सा पैक्ट के अंतर्गत सोवियत संघ से जुड़े थे, पहले तो उनको जोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सोवियत संघ के टूटने के बाद जो गणराज्य बने थे उनको अपने में मिलाना शुरू कर दिया। तो ये बात यूक्रेन तक आ गई थी। जो यूक्रेन में भारी संख्या में रूसी जो भाषी थे वो बहुत संख्या में थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और रूस से मदद मांगी। तो रूस ने जो है इसका अपना ये समझा कि मेरी घेराबंदी हो रही है, तो घेराबंदी से रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। और इतनी उम्मीद रूस को भी नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा और इतना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो समझे कि यूक्रेन जैसे देश को तम क्षण में जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा था, अमेरिकी हथियार थे, यानी कि जो 28 देशों के जो तमाम हथियार थे वो यूक्रेन के पास हैं, यूक्रेन का सहयोग कर रहे हैं। तो यूक्रेन इसलिए नहीं झुक रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, भारी संख्या में जो सैनिक हैं वो हताहत हो रहे हैं, यहाँ तक कि 6-7 लाख तक की नौबत आ गई कि इतने सैनिक अभी तक यहाँ जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में और युद्ध थम नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उसे राष्ट्रपति उन्हें बनाया जाता है अमेरिका का तो एक दिन में थाम देंगे। तो खैर 1-1.5 महीने बाद ट्रंप गद्दी पर बैठेंगे, उम्मीद करते हैं वो इसमें, क्योंकि ये युद्ध तभी थमेगा जब अमेरिका चाहेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है? जो बाइडेन। और बाइडेन क्या चाहते हैं कि ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो। अब क्यों चाहते हैं बाइडेन की युद्ध हो? देखो, इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? जो तमाम यूरोप के देश थे, आपको पता है कि पहले जो जर्मनी तक एक पाइपलाइन बिछा रखी है, एक यूक्रेन की थ्रू एक पाइपलाइन बिछा रखी है रूस से गैस की, जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो इसके माध्यम से पूरे यूरोप को सप्लाई जाती थी और एक यूक्रेन के माध्यम से सप्लाई जाती। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ये रूस की सस्ती गैस
गैस यूरोप में जाए, उसकी महंगी गैस बिके, तो उसकी महंगी गैस तभी बिकेगी जब उसके साथ झगड़ा चलता रहे। तो अमेरिका का सोचना भी बिल्कुल जायज़ है, तो उन्होंने रूस के साथ अपना झगड़ा बनाए रखा है और इससे अमेरिका की गैस बिकनी शुरू हुई है। तो ये है मूल इसका। और तो ये टोटका हमने बताया कि अमेरिका चाहे, ट्रम्प चाहे तो बोले भाई अब शांति बहाल हो, तो शांति बहाल हो जाएगी। वो यूक्रेन को बोल दे कि नहीं अब नहीं लड़ना है, अब जो है युद्ध विराम करते हैं, तो युद्ध विराम होगा। तो आज का ये टोटका था। आपको ये टोटका कैसे लगा ज़रूर अपने कमेंट करिए और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहिए। हम भी अच्छी बातें करें, जो खराब होता कभी तो लिख दिया करो कि भाई ये गलत है, ताकि हम भी अपनी गलतियों को सुधार सके। धन्यवाद। नमो नारायण।